रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 158। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। दाऊद के पाप में फंसने का वर्णन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, यह तो एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। वह तो क्रतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सब सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के संग सो? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यही रह, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया, और दूत को आज्ञा दी कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस से मर गया?
फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना कि तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चला गया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए। फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जवानों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यो कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है। तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 12। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राणदंड के योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा,
यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। और जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। और दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने तो कहा था कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट न आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। और वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। और योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और जलने वाले नगर को ले लिया है। सो अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले। ऐसा न हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उससे युद्ध करके उसे ले लिया। तब उसने उनके राजा का मुकुट, जो तौल में किक्कार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर की बहुत ही लूट पाई और उसने उसके रहने वालों को निकालकर आरों से दो दो टुकड़े कराया और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया और ईंट के पजावे में से चलाया। और अम्मोनियों के सब नगरों में से भी उसने ऐसा ही किया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट आया। प्रेरितों के काम अध्याय 4। जब वे लोगों को सिखा रहे थे, फरीसी, प्रार्थना भवन के प्रधान और सदूकी उनके पास आए। वह इसलिए नाराज थे क्योंकि वह
लोगों को सिखा रहे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे थे। इन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को दूसरे दिन तक हवालात में इसलिए रख लिया क्योंकि शाम हो चुकी थी। फिर भी बहुत से लोग जिन्होंने उनका संदेश सुना था, उन्होंने उसे अपना लिया। इन लोगों की संख्या लगभग 5,000 थी। दूसरे दिन उनके अधिकारी और शास्त्री हन्ना महायाजक, कायफा, यूहन्ना, अलेक्जेंडर और महायाजक के सभी रिश्तेदार यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को अपने सामने खड़ा किया और पूछा, किस शक्ति या नाम से तुमने ये किया है? पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे कहा, हे लोगों के अधिकारियों और इस्राएल के बुजुर्गों, इस असहाय के लिए हमारे किए गए अच्छे काम की वजह से हमसे पूछताछ की जाती है कि वह कैसे ठीक कर दिया गया। तो तुम्हें और इस्राएल के सभी लोगों को यह मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिन्हें तुमने क्रूस पर चढ़ाया था और जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिंदा किया, उन्हीं के नाम से यह आदमी ठीक ठाक खड़ा है। इसी पत्थर को इमारत बनाने वालों ने बेकार ठहराया था, यही अब खास पत्थर ठहरा है। किसी अन्य व्यक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि लोगों के बीच आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत को देखा, यह जान लिया कि वे अनपढ़ और साधारण लोग हैं। वे आश्चर्य में पड़ गए और समझ भी गए कि वे यीशु के साथ रहे थे। उनके साथ ठीक हो गए व्यक्ति को खड़ा देखकर वे उनके खिलाफ कुछ कह न सके। लेकिन जब उन्हें आज्ञा दी गई कि वह सभा से बाहर जाएं, आपस ही में उन लोगों ने सलाह की। उन्होंने कहा, इन लोगों के साथ हम क्या करें? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यकर्म किया था जो यरूशलेम में रहने वाले लोगों के सामने था, और इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये बात लोगों में फैल ना जाए, हम उन्हें चेतावनी दें कि किसी से इस नाम के विषय बात ना करें। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलाकर आदेश दिया कि यीशु के संबंध में ना बोलें, ना सिखाएं। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने जवाब में यह कहा, तुम ही बताओ, क्या यह सही है कि हम परमेश्वर की बात ना मानकर तुम्हारी माने? क्योंकि यह हो ही नहीं सकता कि हमने जो देखा और सुना है वह सब ना बताएं। इसलिए उन्हें और ज्यादा धमकाकर जाने दिया, क्योंकि वहां इकट्ठे हुए लोगों की वजह से वे उन्हें सजा नहीं दे सके। क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सभी परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। क्योंकि जिस व्यक्ति की जिंदगी में चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, वह करीब 40 साल से ज्यादा उम्र का था। अध्याय 71। वृद्ध मनुष्य की प्रार्थना। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे कभी लज्जित न होने देना। मुझे अपनी धार्मिकता द्वारा मुक्त कर, मुझे बचा। अपने कान मेरी ओर कर और मेरी सहायता कर। मेरे लिए आश्रय की चट्टान बन और मुझे बचाने के लिए एक दृढ़ गढ़, क्योंकि प्रभु तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे परमेश्वर, दुर्जन के हाथ से, अन्यायी और निर्दय पुरुष के पंजे से मुझे मुक्त कर। तू ही मेरी आशा है। हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे युवा काल से तू ही मेरा आधार है। जन्म से मैंने तेरा सहारा लिया। वह तू ही था जिसने मेरी मां के गर्भ से मुझे निकाला था। मैं बहुत लोगों के लिए एक चमत्कार हूं, पर तू ही मेरा दृढ़ आश्रय स्थल है। मेरा मुंह तेरे यशोगान से भरा है। तेरी महिमा निरंतर होती रहे।